हम देखेंगे हमारा एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा क्या होता है, हमारा कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं अपने मिसिंग डेटा को। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे कोई एरिया है ये, ठीक है, ये कोई एक एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल हमें क्या करना है, मेजर करना है कि यहाँ पे कितनी बारिश होती है। तो इसके लिए हम जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी जगह के दूर के बाद में ऐसे करके बाल्टी टाइप, ठीक है, रख सकते हैं, ऐसे पेन टाइप, ताकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऊपर से बारिश होगी तो वो इसमें कलेक्ट हो जाएगी और हम देख सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम पीरियड में, सपोज एक दिन में हमारा या फिर 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स, इतने आवर्स में हमारा कितना इसमें जो है वो वाटर कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ जो हमने ये बाल्टी या डब्बे टाइप रखे हैं, है ना, प्रेसिपिटेशन को देखने के लिए, तो जिन जिन जगह पे रखते हैं उन जगह को कहते हैं हम स्टेशन। ठीक है, कि हमारे स्टेशन है। और जिन चीजों से, ये जो मैं बाल्टी या डब्बा वर्ड यूज कर रही हूँ, ये बाल्टी या डब्बा नहीं होते, ये हमारे प्रॉपर होते हैं रेन गेज। ठीक है, रेन गेज। रेन गेज क्या होता है, जो हमारे रेनफॉल को मेजर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेन गेज कहते हैं। ठीक है जी, इसको हम अच्छे से यहाँ पे देखते हैं, इसको बोलते हैं हम रेन गेज, जो हमारे रेन को मेजर करता है। ओके, तो ये हमने स्टेशन पे रेन गेज इंस्टॉल कर दिए, क्या करने के लिए, रेनफॉल को मेजर करने के लिए। अब हुआ क्या, ये वाला जो रेन गेज था ये लीक होने लगा सपोज। ठीक है, इसके नीचे से मटेरियल हट गई तो ये लीक हो गया, तो यहाँ का डेटा क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, मिसिंग हो जाएगा ये डेटा। तो इसी डेटा को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, हम इसमें ये पढ़ेंगे। हो सकता है इसके साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाए, ये लुढ़क जाए, अपने स्टेशन से हट जाए, है ना, या डैमेज हो जाए, लीक करने लगे, बहुत केसेस हो सकते हैं। तो यही हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो कभी कभी क्या होता है, ब्रेक हो जाता है रिकॉर्ड में, किसकी वजह से, एब्सेंस ऑफ ऑब्जर्वर और फेलियर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो ऑब्जर्वर है उसने इसको छोड़ दिया गलती से, ठीक है, या फिर क्या हुआ, इस इंस्ट्रूमेंट का फेलियर हो गया। सो ये जरूरी हो जाता है कि आप एस्टिमेट करो जो मिसिंग डेटा है, जो यहाँ का डेटा मिस हो गया, इसको आप एस्टिमेट करके प्रॉपर निकालो। तो इसके लिए क्या करते हैं, टू एस्टिमेट द डेटा 3 और मोर स्टेशन क्लोज टू दिस स्टेशन। अब हमने क्या बनाया, ये हमारा स्टेशन जिसमें प्रॉब्लम थी, 1 2 3 4, इसके आसपास ये चारों स्टेशन बने हुए हैं, इसमें हमारा प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, 3 या फिर उससे ज्यादा स्टेशन जो इस मिसिंग डेटा वाले स्टेशन के क्लोज में है, उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3, मैंने 3 स्टेशन अपने क्लोज वाले सेलेक्ट कर लिए। 3 और मोर स्टेशन क्लोज टू दिस स्टेशन आर सेलेक्टेड, फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग डेटा। हम 3 को सेलेक्ट कर लेंगे, या 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम इन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अभी कौन से मेथड, अब हम इन्हें देखते हैं। एक है हमारा अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है जी, इस मेथड में क्या करते हैं, अगर हमारा नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, अब हम पहले ये समझेंगे कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हमारा होता क्या है। ठीक है, देखो ये जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है, ये प्रेसिपिटेशन तो सबको पता ही है, रेनफॉल को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, है ना। मतलब प्रेसिपिटेशन जो है वो हमारा क्या होता है, रेनफॉल, है ना, स्नो, ये सब को हम कलेक्टिवली नाम दे देते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जो नॉर्मल रेनफॉल या नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है वो हमें क्या बताती है, ये एवरेज है। क्या है, एवरेज प्रेसिपिटेशन वैल्यू होती है। कितना ईयर की एवरेज, ये 30 ईयर्स के पीरियड की एवरेज होती है। मतलब 30 साल तक इस स्टेशन पे जो डेटा कलेक्ट होते आ रहा है उसका एक एवरेज वैल्यू निकाल के इसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकाल लिया जाता है। ओके, तो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या है, एक हमारा 30 ईयर का एवरेज वैल्यू प्रेसिपिटेशन का। इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वो प्रेसिपिटेशन है जो नॉर्मली हो रही है। ऐसा नहीं है, ये एक एवरेज वैल्यू है 30 ईयर्स का। तो हमने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया जो अपने स्टेशन, उनकी नॉर्मल प्रेसिपिटेशन देखेंगे, जाएंगे किताबें छानेंगे, उनमें देखेंगे अच्छा भाई कहाँ लिखा था रिकॉर्ड, वहां से हम ये अपना इसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकाल लेंगे सारे स्टेशन का। अब हम देखेंगे अगर इनका, ठीक है, ये जो हमने सेलेक्ट करे स्टेशंस, इनका प्रेसिपिटेशन इसके साथ 10% के अंदर अंदर है, मतलब इन तीनों के और इसके चारों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रेसिपिटेशन का, 10% के अंदर अंदर ही इनका प्रेसिपिटेशन है एक दूसरे से रिलेशन में, तो इसको हम अर्थमेटिक मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है,
selected station is within 10% of that for the station with missing data. ठीक है, इसका जो प्रेसिपिटेशन है नॉर्मल इनसे 10% के अंदर अंदर होना चाहिए. देन सिंपली अर्थमेटिक मीन ऑफ प्रेसिपिटेशन हम क्या कर सकते हैं, अपना मिसिंग डेटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं. अब px क्या है, हमने अपने इस स्टेशन को x मान लिया. ठीक है, जहां पे हमने क्या करना है, अपना प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करना है. तो इस केस में क्या करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन में हमने अगर इसको 1 2 3 बोला तो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. आप आगे भी अगर n स्टेशन आप ले रहे हो तो यहाँ पे Pn तक आ जाएगा, डिवाइड बाई m ले रहे हो तो m तक आ जाएगा, और डिवाइड बाई m कितने नंबर ऑफ स्टेशन आपने लिए, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है अर्थमेटिक मीन मेथड का. अब हम देखते हैं नॉर्मल रेशो मेथड क्या होता है. देखो, इन इफ अब हमने ये जो अपना ये हमारा प्रॉब्लमेटिक स्टेशन था और ये हमने अपने स्टेशंस को सेलेक्ट किया था. ठीक है, तो अगर नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, अब सबकी नॉर्मल प्रेसिपिटेशन हमने देख ली, हम गए किताबें छानी, देखा पुराने रिकॉर्ड्स कहाँ के भाई, इसका बताया स्टेशन का, इस स्टेशन का, इस स्टेशन का, तीनों के रिकॉर्ड चारों के निकालिए, फिर चारों को रिलेट करके देखेंगे. अच्छा भैया 10% के अंदर अंदर आ रहे हो, नहीं आ रहे हो सारे, इसके साथ ये भी 10% के अंदर होना चाहिए, ये भी और ये भी, इनका डिफरेंसेस मतलब इससे 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो एनी ऑफ दीज सेलेक्टेड स्टेशन इज अबाउट 10%. सपोज इसका हमारा कुछ वैल्यू 15 है, फिर इसके 15 का 10% जो लेंगे उससे ज्यादा इसकी वैल्यू बैठ रही है. ठीक है, इन दोनों में प्रेसिपिटेशन में ज्यादा डिफरेंस है, तो हम कौन से वाले नॉर्मल रेशो मेथड यूज करेंगे उस केस में. तो हम क्या करते हैं इस केस में हमारी जो प्रेसिपिटेशन है इस स्टेशन पे px और इसकी जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है 30 ईयर के रिकॉर्ड से जो हमने निकाल के लाई है वो उससे डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू 1/m. जितना हमने m क्या है, जितना हमने स्टेशन लिया है वो हमारा है m, वो किसके इक्वल होता है P1/N1. अगर हम इसको नाम 1 दे दें तो इस पे अभी कितना प्रेसिपिटेशन हुआ P1, और इसका जो हमने रिकॉर्ड से निकाला वो क्या हुआ N1. तो P1/N1 प्लस P2 सेकेंड स्टेशन का प्रेसिपिटेशन, सेकेंड स्टेशन का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन प्लस एंड सो ऑन. और ये हमारा अगर हमने m तक करे हैं तो हमारा इसी तरीके से. ठीक है, जितने भी हम स्टेशन लेंगे उसमें इसी तरीके से हमारा नॉर्मल रेशो मेथड का फॉर्मूला बन जाता है. आया समझ में. तो P1 क्या है, प्रेसिपिटेशन है फर्स्ट स्टेशन का, N1 है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन फर्स्ट स्टेशन का, M क्या है एडिशनल स्टेशन, जितने हमने ये स्टेशन चूज करे हैं, अगर तुम 3 करोगे, कम से कम 3 तो करने ही होते हैं, तो M की वैल्यू 3 हो जाएगी. X है प्रेसिपिटेशन उस रेन गेज पे, ठीक है, जहां पे हमारा डेटा क्या हो गया है, प्रॉब्लमेटिक हो गया है, मिस हो गया है. और NX क्या है, उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन 30 इयर्स के रिकॉर्ड की जाके किताबें छानी, वहां से जो हमें डेटा मिला, अच्छा जी अभी जहां गड़बड़ है स्टेशन पे, इस स्टेशन में 30 साल से पिछले ये रिकॉर्ड है, उसका एवरेज लेके जो आया वो हमारा NX होता है, स्टेशन एट विच डेटा इज मिसिंग. ओके, थैंक यू सो मच.